दर्शक भी नमस्कार, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं विशेषकर कालसर्प दोष निवारण के लिए एक सटीक विधि लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज का वीडियो जो है कालसर्प योग के निमित्तार्थ है। विशेषकर कुंडली के अंदर कालसर्प योग अथवा कालसर्प दोष दो प्रकार की संज्ञाएं के साथ में कालसर्प योग अथवा कालसर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं, मतलब 12 प्रकार के होते हैं। उनमें से भी एक कालसर्प दोष और एक कालसर्प योग होता है। योग हो अथवा दोष हो, दोनों का पूजन कराना आवश्यक होता है, क्योंकि ये चीज किसी सहारे के आधार पर चलने वाली योग अथवा दोष होते हैं। इसलिए इन चीजों का निवारण अवश्य कराना होता है। अगर कालसर्प योग है कुंडली के अंदर तो पूजन कराए, कालसर्प दोष है तो उसकी शांति कराएं। यह समझने के लिए एक आपको सटीक अथवा सहज एक विधि है, और आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर इस चीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि कुंडली में दोष अथवा योग है। जिनके कुंडली के अंदर योग होता है उनको 16 वर्ष के उम्र से ही जिम्मेदारियां आ जाती है, अथवा वो बच्चा जिम्मेदारी लेता है और समय से पहले वो अच्छा पैसे भी कमाना शुरू करता है, अपना स्थिति भी अच्छा बना सकता है। परंतु जैसे ही समय 25 साल के बाद व्यतीत होगा तो उसे कठिनाइयों का आगमन कराता है। वो कालसर्प योग का लक्षण है। अगर कुंडली के अंदर कालसर्प दोष अगर विद्यमान होता है तो कालसर्प दोष के लिए अगर आप लोगों इसके अगर निवारण आप चाहते हैं तो कालसर्प दोष के लिए तो आप किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा ही आप पूजन अथवा यज्ञ कराएं, तभी जाके आप लोगों को लाभ मिलेगा। अन्यथा अगर किसी कुंडली के अंदर दोष है तो उस दोष का सहज तरीके से निवारण मुश्किल होता है। उसके लिए किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा पंच विधि से आप पूजन कराएं। और अधिकतर ब्राह्मण जो कालसर्प योग के सहज विधि नहीं जानते तो वो महामृत्युंजय मंत्र करने की जो परंपराएं में देखने को मिलता है तो वो चीज़ नहीं कराना है। प्रॉपर तरीके से कालसर्प दोष का निवारण आप लोगों को कराना है। हो सकता है तो ये विधि आप भगवान शंकर के शिवालय पे ही कराएं, घर में ना कराएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो कालसर्प योग 12 प्रकार के होते हैं। तो 12 प्रकार के कालसर्प के निवारण के अलग अलग विधि अथवा अलग अलग रीति होते हैं। तो इसको सहज तरीके से आप लोगों को जानकारी लेकर आप आगे बढ़ें। और अगर आपके पास योग्य ब्राह्मण की अवेलेबलता ना होने पर आप हमारे जो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है इस पर आप संपर्क हमें कर सकते हैं, अथवा इस नंबर पे व्हाट्सएप चलता है, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे परामर्श शुल्क सेंड करना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आप परामर्श शुल्क भी आप सेंड कर सकते हैं। विशेषकर अगर आप कोई भी उपाय आप नहीं करा पा रहे तो घर में सटीक उपाय करने के लिए मैं आपको बताऊंगा। दूध, दही, शहद और घी, बूरा, ये 5 चीज़ से शिवलिंग को प्रतिदिन स्नान कराएं। उसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं। रोली, चावल, पुष्प, कुछ मिष्टान, पंचमेवा अथवा फल फूल, और हो सकता है तो पान, लौंग, इलायची, सुपारी लगाकर पान अर्पण करें। कुछ दक्षिणा अर्पण करें। बेलपत्रे, भांग, धतूरा, दुबड़ा, ये सभी चीज़ अर्पण करें भोलेनाथ को। और बैठकर और कुछ नहीं कर सकते, आप ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करेंगे। और हो सकता है तो आप किसी ब्राह्मण द्वारा 1-2 जो मंत्र होता है वो मंत्र भी आप ले सकते हैं, अथवा हमारे जो डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ मंत्र है इसको अगर आप शुद्ध तरीके से उच्चारण कर सकते हैं तो शुद्ध तरीके से आप उच्चारण करके इस मंत्र करने से भी आपको जो कालसर्प योग का दूषितपन है, कालसर्प योग के कारण आपको ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो रहा है, कालसर्प दोष आपकी कुंडली के अंदर दिन प्रतिदिन कठिनाइयाँ प्रवेश करा रहा है, तो उसके लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए आप इस मंत्र का जाप करेंगे। दूसरा, कालसर्प दोष अगर कुंडली में है तो किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा ही अगर आप निवारण करेंगे तो आपके जीवन में जल्दी ही खुशहाली का आगमन हो सकता है। हरिओम।